नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, मेहनत करते रहिए अच्छे से। जो भी कुछ समस्या हो बताइए, हम लोग को पूरी कोशिश करेंगे उसको दूर करने की। तो टेंस में हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कवर अप कर लिया है। तो आज हम उसी के आगे यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं बिना देरी करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या था, ये थे, ये थे, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ऐसा सेंटेंस आए वो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह जा चुका था, चुका था नहीं चुका था। ठीक है, सीता खेल चुकी थी, सोहन ने खाना खा लिया था। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ रहा था, चुका है, चुकी है। ठीक है, लिया है, दिया है आ रहा था। यहां पे क्या आ रहा है, था, थी आ रहा है। ठीक है, चलो, राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके थे, राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी, मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया था। ठीक है, तो ऐसे सारे सेंटेंस जो हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, ये पहचान रहेगा। कैसे पहचानेंगे, अब चलते हैं हम सीधे स्ट्रक्चर पे, कैसे ट्रांसलेशन बनाना है, हमें ट्रांसलेशन करना है। और जब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये चारों आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चा, तो फिर वही चीज, रूल्स वही है, बस यहां पे अब देखो फॉर्मेशन सेम वैसे हो रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। और क्या चेंज हो रहा है बच्चा, आपका वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब अफर्मेटिव है यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में, पूरे पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो क्या होती है, हैड। ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी, क्या, डिड नॉट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या यूज होती थी, डिड यूज होती थी। ऐसे ही यहां पर पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होगी, हैड। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या, हैज और हैव यूज होता था। ओके, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ओके, जैसे पहला सेंटेंस क्या है, वह जा चुका था, he had gone। ओके, वह जा चुका था, he had gone। अगला है, सीता खेल चुकी थी, तो सीता had played। ओके, नेक्स्ट इज, सोहन ने खाना खा लिया था, सोहन had eaten food, ate eaten। ओके, अमित पढ़ चुका था, अमित हैड read। ठीक है, अगला क्या है, राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके थे, राज एंड सोहन had passed the examinations, Raj and Sohan had passed the examination। Next one is, राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी, राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी। So राधिका had married to सोहन या married with सोहन। ओके, मैंने अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया था। ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया था, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया था, थोड़ा सा सेंटेंस इनअप्रोप्रिएट लिखने में हो गया भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडी। अगला है, रंजन सोया था, रंजन हैड स्लेप्ट। तुम लोग नहाई थी या तुम लोग नहाए थे, यू गाइज हैड टेकन बाथ। राकेश अपना काम पूरा कर चुका था, तो रमेश हैड डन हिज वर्क। एंड मैं किताबें खरीद चुका था, आई हैड परचेज बुक्स। ठीक है भाई, चलो अब देखो, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये रूल ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी वाक्य में दो कार्यों का जिक्र होता है, एक साथ दो कामों का जिक्र होता है। ठीक है, तो जैसे राम के आने से पहले मैं सो चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। को लिखा है, के होगा भाई। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, और सोहन के स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ध्यान से देखो क्या है नियम, अगर ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करना है तो टेंस के नियम का उपयोग होता है। जैसे जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है उसका अनुवाद किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के नियम के अनुसार करते हैं। यानी कि जो काम पहले फिनिश हो रहा है उसमें क्या, उसको कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से। और जो काम बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं, तथा दोनों वाक्यों के बीच में बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे है,
राम के आने से पहले मैं सो चुका था। ठीक है, अब देखो, राम के आने से पहले मैं सो चुका था। ठीक, तो यहां पे पहले का काम क्या हो रहा है? सबसे पहले राम आया कि मैं सोया? ठीक है, तो सबसे पहले मैं सो चुका था, मैं सो चुका था, उसके बाद ही तो राम आया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आई हैड स्लेप्ट बिफोर राम केम। ठीक है, आई हैड स्लेप्ट बिफोर राम केम। ठीक है, ये पास्ट लिख लो यार, सॉरी, एक मिनट। करेक्ट कर लो, ये पास्ट होना चाहिए यार, पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे भी पास्ट होगा। ये पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी भाई। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट कहां से आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि यानी कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो जैसे राम के आने से पहले मैं सो चुका था, तो सोने का काम क्या हो रहा है? पहले हो रहा है, तो आई हैड स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट। अब क्या हो रहा है? पहले, यानी कि बिफोर राम केम। ओके, आई हैड स्लेप्ट बिफोर राम केम। अगला क्या है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि मरीज मर गया, उसके बाद डॉक्टर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला क्या है? सोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन या द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर सोहन रीच द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैज लेफ्ट या द ट्रेन हैड गॉन बिफोर सोहन रीच द स्टेशन। ओके, चलो निगेटिव क्या हो जाएगा? सेम वही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, क्या है? वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। अगला क्या है? सीता नहीं खेल चुकी थी, सीता हैड नॉट प्लेड। एंड नेक्स्ट इज सोहन ने खाना नहीं खा लिया था, तो सोहन हैड नॉट ईटन फूड। एंड नेक्स्ट वन इज अमित पढ़ नहीं चुका था, अमित हैड नॉट रेड। राज और सोहन परीक्षा पास नहीं हो चुके थे, तो राज एंड सोहन हैड नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन। देखते जाओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम उसी सीक्वेंस में सब मिल रहा होगा। ठीक है, राधिका सोहन से शादी नहीं कर चुकी थी, सो राधिका हैड नॉट मैरिड विद सोहन। अगला है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर लिया था, तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट वन इज तुम उसे नहीं बुला लिए थे, यू हैड नॉट कॉल्ड हिम। अगला, रंजन सोया नहीं था, सो रंजन हैड नॉट स्लेप्ट। एंड नेक्स्ट इज तुम लोग नहीं नहाई थी, यू गाइज हैड नॉट टेकन बाथ। एंड रमेश अपना काम नहीं कर चुका था, रमेश हैड नॉट डन हिज वर्क। एंड नेक्स्ट इज मैं किताबें नहीं खरीद चुका था, आई हैड नॉट परचेज्ड बुक्स। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलो अगला चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव में हमारा सबसे पहले क्या होगा? यस और नो टाइप होगा। ठीक है, यस और नो टाइप होगा, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, तो हैड के साथ क्या यूज करेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट यूज है सेंटेंस में तब नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या वह जा चुका था? हैड ही गॉन। क्या सीता नहीं खेल चुकी थी? तो हैड सीता नॉट प्लेड। क्या सोहन ने खाना खा लिया था? हैड सोहन ईटन फूड। और अगला क्या है? क्या अमित पढ़ नहीं चुका था? हैड अमित नॉट रीड।
क्या राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके थे? हैड राज एंड सोहन पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला, क्या राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी? सो हैड राधिका मैरिड विथ सोहन। अगला, क्या मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया था? हैड आई कंप्लीटेड माई स्टडी। और अगला क्या है, क्या तुम उसे नहीं बुला लिए थे? हैड यू नॉट कॉल्ड हिम। अगला, क्या रंजन सोया नहीं था? सो हैड रंजन नॉट स्लेप्ट। फिर अगला क्या है, क्या तुम लोग नहाए थे? हैड यू गाइज टेकन बाथ। ठीक है, फिर क्या है, क्या रमेश अपना काम पूरा कर चुका था? हैड रमेश डन हिज वर्क। और फिर क्या है हमारा, क्या मैं किताबें खरीद चुका था? हैड आई परचेज्ड बुक्स। ठीक है भाई, ये है आपका इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन। अगला आएगा WH टाइप क्वेश्चन। तो फिर वही चीज, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं, वह कहां जा चुका था? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां, यानी कि वेयर। हैड ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन। सीता कब खेल चुकी थी? व्हेन हैड सीता प्लेड, व्हेन हैड सीता प्लेड। सोहन ने क्या खाना खा लिया था? व्हाट हैड सोहन ईटन फूड। अमित कैसे पढ़ चुका था? हाउ हैड अमित रेड। राज और सोहन कब परीक्षा पास हो चुके थे? When had राज एंड सोहन पास द एग्जामिनेशन। एंड राधिका सोहन से शादी कैसे कर ली थी? हाउ हैड राधिका मैरिड विथ सोहन। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरा कब कर लिया था? When had I completed my study। तुम उसे क्यों नहीं बुला लिए थे? Why had you not called him। रंजन कब से सोया था? How long had रंजन slept। एंड तुम लोग कितने बजे नहाए थे? What time had you guys taken bath। और अगला है, मैं किताबें कहां से खरीद चुका था? From where had I purchased books। ठीक है भाई, चलो अगला आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला आपका क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल सी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द हो, और किसी निश्चित या अनिश्चित समय का जिक्र हो, जैसे 2 दिन से 4 दिन से, 4 बजे से, 2 सप्ताह से, सुबह से, दोपहर से, 8 बजे से, बाकी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, वह सुबह से खेल रहा था, से खेल रहा था, कब से? सुबह से। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे थे। राधिका अपने भाई को काफी समय से बुला रही थी। अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर कर रहा था। हम लोग कल रात से सो रहे थे। अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही थी। वे लोग 2 महीनों से जंगल में घूम रहे थे। छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। रमेश 1 बजे से मुझे खोज रहा था। वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, समय का भी जिक्र हो जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, डिपेंड करेगा सिंस लगना है कि फॉर लगना है, ये मैं बता चुका हूं कहां पर सिंस लगता है और कहां पर फॉर लगता है। ओके, चल, वह सुबह से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से खेल रहा था। ओके, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अमित हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 मंथ। अब देखो, फॉर 4 मंथ, 4 महीने से, कौन से 4 महीने से? 4 महीने यानी कई साल पहले 4 महीने तैयारी किया था, या अभी वाले 4 महीने किया था, या शुरुआत के 4 महीने किया था, कि बीच के 4 महीने किया था, अनिश्चित है, नहीं पता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे थे। सो वी हैड बीन सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock। क्योंकि सुबह के 8 बजे से, निश्चित है ना, सुबह का 8 बजे निश्चित है ना भाई। ठीक है, राधिका अपने भाई को काफी समय से बुला रही थी। राधिका हैड बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय यानी कि
बहुत देर से, कितनी देर से नहीं पता। अगर कह रही थी 9 बजे से बुला रही थी, ठीक है, तब हमें डिफाइन होता वो। हम लोग कल रात से सो रहे थे, वी हैड बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही थी। अमीषा हैड बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट। एंड अगला है, वे लोग 2 महीने से जंगल में घूम रहे थे। दे हैड बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 months। ओके, अगला है, छात्र वर्ष 2019 से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स had been studying in this school since the year 2019। 2019 निश्चित है। ओके, रमेश 1 बजे से मुझे खोज रहा था। रमेश had been सर्चिंग फॉर मी या लुकिंग फॉर मी, यहां पे सर्चिंग नहीं होगा, लुकिंग होगा, माफ कीजिएगा। रमेश हैड बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock। ओके, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock। ओके, चलो, निगेटिव सेम वैसे रह जाएगा, बस क्या हो जाएगा, यहां पे हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, बस क्या फर्क हो जाता है, हैड और बीन के बीच में क्या लग जाता है बच्चा, नॉट लग जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड प्लस टाइम। ओके, चलो देखते हैं। वह सुबह से खेल नहीं रहा था, सो ही हैड नॉट। अगर ही होता वह सुबह से खेल रहा था तो क्या होता है, ही हैड बीन हो जाता, लेकिन क्या है, सुबह से खेल नहीं रहा था, सो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अगला, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, सो अमित हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना नहीं सुन रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock। अगला, राधिका अपने भाई को काफी समय से नहीं बुला रही थी, सो राधिका हैड नॉट बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर नहीं कर रहा था। अमन हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक। ठीक है, बाकी ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा। चलो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहला क्या आएगा, यस और नो, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा बीन लग जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड प्लस टाइम। एग्जांपल देखिए फटाक से, क्या वह सुबह से खेल रहा था, क्या वह सुबह से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला क्या है, क्या अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, हैड अमित बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months। ठीक है, चलो जैसे इसी में देख लो, क्या रमेश 1 बजे से मुझे नहीं खोज रहा था। सी, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या हो जाता, हैड रमेश नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock। क्यों, क्योंकि सीधे सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लगा देना, आपको नॉट लगा देना। देखो इस वजह से पहले बताया, सब्जेक्ट और बीन के बीच में अगर निगेटिव है तो नॉट लगा दो। ठीक है भाई, चलो ये सारे एग्जांपल्स देख लीजिए। अगला है WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सो सेम वही रहेगा, क्या रहेगा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है सेंटेंस में तब, नहीं तो आप भूल जाइए ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो आपका अच्छा नॉट वाले में ये हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी यही सेम रूल है। ठीक, वह सुबह से कहां खेल रहा था, तो देखो वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा था, तो ध्यान से देखो, व्हाई हैड अमित, ठीक है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट, तो सब्जेक्ट अमित है, बीन के बीच में क्या, नॉट, तो व्हाई हैड अमित नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months। हम लोग सुबह के 8 बजे से कौन सा गाना सुन रहे थे, विच सॉन्ग हैड वी बीन लिसनिंग टू सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। राधिका अपने भाई को काफी समय से कहां बुला रही थी, वेयर हैड राधिका
बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर अगला है, अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफर किस लिए कर रहा था? Why had अमन बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक? नेक्स्ट इज, हम लोग कल रात से कहां सो रहे थे? Where had we been sleeping since last night? अमीसा पिछले 30 मिनट से क्यों रो रही थी? Why had अमीसा been crying since last 30 minutes? वे लोग 2 महीनों से किस जंगल में घूम रहे थे? In which forest had they been roaming for 2 months? छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? Why had the students not been studying in this school since the year 2019? और रमेश 1 बजे से मुझे कहां खोज रहा था? Where had रमेश been looking for me since 1 o'clock? और अगला है आपका, वह 9 बजे से कंप्यूटर पर क्या काम कर रहा था? What had he been working on the computer since 9 o'clock? ठीक है, तो इसी के साथ आपका पास्ट टेंस भी खत्म हुआ। तो आपके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टेंस के किसी भी पार्ट्स में आपको दिक्कत लग रही है कि सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अच्छा देखो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब होगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अदर सेंटेंस की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तब तो प्रॉब्लम होनी है फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन आप काम करो, 50-50 सेंटेंस बड़े आसानी से गूगल कर लो यार, मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर ट्रांसलेशन, आप सीधे अगर आप पर्टिकुलर एक टाइप के ढूंढोगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसके सेंटेंसेस मिल जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मिल जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के मिल जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक का करो ना, एक के कई सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इस चीज में क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।